क्या आपको लगता है कि रावण के सिर्फ दो ही भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण? अगर हाँ, तो आप रामायण के सबसे खौफनाक रहस्य से अनजान हैं। क्या आप जानते हैं कि रावण का एक तीसरा भाई भी था? एक ऐसा खूंखार और मायावी जादूगर जो इतना बलशाली था कि उसने अपनी माया के जाल में फंसाकर साक्षात भगवान श्री राम और शेषनाग अवतार लक्ष्मण दोनों का एक साथ अपहरण कर लिया था और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए सीधे पाताल लोक ले गया था। इस खौफनाक मायावी का नाम था अहिरावण। वह पाताल लोक का राजा और काले जादू का बेताज बादशाह था। रामायण का युद्ध जब अपने सबसे भयंकर मोड़ पर पहुंच गया और कुंभकर्ण से लेकर मेघनाद तक रावण के सारे महारथी मारे गए, तब हार के डर से बौखलाए रावण ने पाताल लोक की ओर देखा। उसने अपने इस गुप्त हथियार अहिरावण को बुलाया और उसे एक ही काम सौंपा। राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लाओ ताकि देवी महामाया के सामने उनकी बलि दी जा सके। इधर परम ज्ञानी हनुमान जी को रावण की इस नीच चाल का आभास हो गया था। अपने प्रभु की रक्षा के लिए पवन पुत्र ने एक अद्भुत और अभेद्य उपाय रचा। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि उससे एक विशाल पहाड़ जैसा किले का निर्माण हो गया। इसी पूंछ के किले के बिल्कुल बीचों बीच राम और लक्ष्मण सुरक्षित सो रहे थे और मुख्य द्वार पर साक्षात काल बनकर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने इस किले को भेदने के लिए अपनी सारी माया लगा दी। उसने कई रूप धरे, लेकिन हनुमान जी की सतर्कता के आगे उसकी एक न चली। अंततः उस धूर्त ने सबसे बड़ा छल किया। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने अपने मित्र विभीषण को देखा तो धोखा खा गए और उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर कदम रखते ही अहिरावण ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से पूरे शिविर को ऐसी गहरी नींद में सुला दिया जिसे तोड़ना असंभव था। उसने राम और लक्ष्मण के शरीर को जादुई रूप से छोटा किया, उन्हें एक संदूक में छिपाया और हवा में गायब होकर सीधे पाताल लोक की गहराइयों में उतर गया। जब सुबह होने पर हनुमान जी को इस भयानक छल का पता चला तो उनका क्रोध ज्वालामुखियों को भी भस्म करने वाला था। वे बिना एक पल गंवाए धरती चीरकर पाताल लोक में कूद गए। पाताल के द्वार पर उनका रास्ता एक विचित्र रक्षक ने रोका, मकरध्वज, जो खुद हनुमान जी का ही अंश पुत्र था। एक भयंकर युद्ध और पिता पुत्र के भावुक मिलन के बाद मकरध्वज ने ही हनुमान जी को अहिरावण के अभेद्य महल का गुप्त रास्ता बताया। महल के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। बलि की वेदी सज चुकी थी और अहिरावण तलवार उठा चुका था। तभी हनुमान जी को एक रहस्य पता चला। अहिरावण अमर नहीं था, बल्कि उसकी जान 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 जादुई दियों में बसती थी। उसका वध केवल एक ही शर्त पर हो सकता था, जब उन 5 दियों को एक ही समय, एक ही पल में एक साथ बुझाया जाए। यहीं पर पवन पुत्र ने अपना वह रूप धारण किया जिसे देखकर पाताल लोक भी कांप उठा। महाबली पंचमुखी हनुमान। उनके 5 मुख प्रकट हुए। पूर्व की ओर वानर मुख, दक्षिण की ओर नृसिंह मुख, पश्चिम की ओर गरुड़ मुख, उत्तर की ओर वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को एक साथ समेटकर पंचमुखी हनुमान ने एक ही प्रचंड भयानक फूंक मारी। पलक झपकते ही वे 5 दिए बुझ गए और अहिरावण की सारी माया राख के ढेर में बदल गई। हनुमान जी ने उसी क्षण उस पापी राक्षस का वध कर दिया। सूर्योदय की पहली किरण फूटने से पहले ही वे अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठाकर सुरक्षित वापस लंका की युद्ध भूमि में ले आए। हनुमान जी की यह महागाथा चीख चीख कर यह साबित करती है कि जब तक संकट मोचन का पहरा है, तब तक काल भी राम भक्तों का बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हनुमान चालीसा की यह चौपाई आज भी हर भक्त के हृदय में असीम शक्ति भर देती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे।